नमस्कार बच्चों। हम लोग साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब का अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो आप लोग किताब में अगर ये सवाल देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्थिव और प्रिया दो साझेदार हैं, उनका ये सकल दर्पण दिया गया है और ये दिया गया है समायोजन। तो बच्चों लोग आप देख सकते हैं इसमें जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के आधार पर हमें खाते तैयार करने हैं। इसमें चालू खाता की बाकी नहीं दी गई है और ना ही कोई सकल लाभ या शुद्ध लाभ दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार कितने खाते बनाने होंगे? हमें बनाना होगा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है, लाभ हानि वितरण खाता और पक्की तलपट। ठीक है, इस प्रकार से हमें 5 खाते बनाने होंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे समायोजन से, जिसमें नंबर 1 समायोजन हमारा दिया गया है। पूंजी पर 8% की दर से और आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। ठीक है, तो पूंजी कितनी दी गई है पार्थिव और प्रिया की? ठीक है, पार्थिव की दी है 24,000 और प्रिया की 16,000। कहाँ लिखेंगे? तो पूंजी खाता के जमा पक्ष में पूंजी खाता, डेट लिखेंगे शुरुआत की 1/4/2016, शेष आगे लाए। पार्थिव में 24,000, प्रिया में 16,000। ठीक है, अब उस पर हमें क्या गिनना है? ब्याज कितना प्रतिशत बोला है? 8% बोला हुआ है। तो वर्ष का अंत की डेट डालेंगे 31/3/2017 और उस पर निकालेंगे ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज 8% निकालेंगे। 24,000 का 8% कितना होगा? 1920 और 16,000 का 8% कितना निकलेगा? 1280। और इसकी दूसरी असर कहाँ देंगे पूंजी पर ब्याज पर? तो उसी के ऊपर जस्ट लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में पूंजी पर ब्याज, पार्थिव 1920, प्रिया 1280, कितना आ जाएगा? 3200। फिर इसी के आगे समायोजन में क्या बोला गया? आहरण पर 12% की दर से ब्याज गिनना है। पार्थिव ने प्रति मास के अंत में कितना किया है? ₹400 का आहरण किया है और प्रिया ने 1/10/2016 को आहरण किया है। तो हमें 12% के हिसाब से दोनों की सिचुएशन के हिसाब से हमें आहरण की ब्याज की गणना करनी है। तो आहरण पर ब्याज गणना करेंगे। पार्थिव क्या बोला गया है? 400 रुपया करता है आहरण प्रति मास के अंत में। तो 12% हम लोगों ने प्रथम चैप्टर में देखा था, अगर साझेदार प्रति मास के अंत में आहरण करता है तो ब्याज की में गणना करते समय हमें कितना लेना होता है? 66 × 66/12। तो इस प्रकार हम इसका ब्याज निकालेंगे। कितना निकलेगा पार्थिव का? 264। ठीक है, और फिर क्या निकालना है? प्रिया का। प्रिया क्या बोला गया है? प्रिया बोला गया है डेट के अनुसार उसने आहरण किया है। उसका डेट कितना दिया गया है? तारीख दी गई उसकी 1/10/2016। तो 1/10/2016 से 31/3/2016 कितना महीना होता है? 6 महीना। तो उसको निकालना हमें 6 महीने का ब्याज। 3200 × 12 भागे 100 × 6 भागे 12 कितना निकलेगा? 192। अब इन दोनों का ब्याज जो निकला है आहरण का कहाँ लिख देंगे? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में जहाँ हमने आहरण लिखा हुआ है, ठीक है, पार्थिव का 4800 और प्रिया का 3200, उसी के निकले नीचे लिख देंगे 31/3/2017 करके आहरण पर ब्याज पार्थिव का 264, प्रिया का 192। तो इस प्रकार हमारा ये प्रथम समायोजन पूरा हुआ। फिर सेकंड नंबर में ₹10,000 की उधार बिक्री का लेखा करना बाकी है। तो बिक्री का लेखा करना बाकी है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? व्यापार खाता के जमा पक्ष में बिक्री में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इस प्रकार लिखना बाकी बिक्री 10,000। अब उधार बिक्री है तो इसकी दूसरी असर कहाँ देंगे? तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में देनदार में प्लस हो जाएगा। देनदार अंदर के साइड में लिखेंगे देनदार 28,000 और उसमें प्लस कर देंगे, लिखना बाकी बिक्री 10,000। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है उसी दूसरे समायोजन में? तथा मार्च 2017 की बिक्री बही का योग भूल से ₹2,000 ज़्यादा गिना है। तो ठीक है, से हम कहाँ लिखेंगे? बिक्री में से कर देंगे माइनस, भूल से अधिक लिखी बिक्री 2,000 और इसकी एक ही असर देंगे। ठीक है, इस प्रकार दूसरा समायोजन पूरा हुआ।